Hello everyone, welcome to our channel once again. So today's video is for class 8th. Chapter is exponents and parts. ये जो chapter है, this is quite different for class 8 students because उन्होंने ऐसी चीज़ें पहले डिस्कस नहीं की हैं और उन्हें ये मुश्किल भी लगता है बट आई होप कि इस वीडियो के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स. सबसे पहले पावर्स और एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या है. पावर किसी भी चीज़ को हम पावर में कब लिखते हैं. इससे पहले मैंने वीडियो जो बनाई थी दैट वाज रिलेटेड टू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. उसमें हमने बात की थी कि जब मैं एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो उस नंबर की पावर पे 2 आ जाता है जिसको हम स्क्वायर बोलते थे. राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर कब आएगी जब आप सेम चीज को ही मल्टीप्लाई करते रहोगे. अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो पावर 2 आ जाती है. अगर मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास पावर 3 आ जाती है. अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास पावर जो है वो आ जाएगी 4. तो इसका मतलब क्या है. अगर आपके पास 2 स्क्वायर लिखा है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है चीज. 2 क्यूब लिखा है तो 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है सेम चीज. 2 रेज़ टू पावर 4 लिखा है तो 4 बार मल्टीप्लाई हो रही है. तो पावर हमें ये बताती है कि कोई भी नंबर जो है, कौन सा नंबर जो इसके नीचे पड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेस. राइट. और ये होती है पावर. राइट. तो पावर का मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है. बेस का मतलब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है. राइट. सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं, अगर आपके पास जर्नली a⁻b है तो b आपकी होगी कि पावर क्या है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है. और a जो है दिस इज योर बेस जो हमें ये बताता है कि क्या आपका मल्टीप्लाई हो रहा है. व्हाट. दिस एक्सप्लेन्स हाउ मेनी टाइम्स. ठीक है जी. तो सिंपली हमने अपनी पावर और बेस को समझ लिया कि a जो होगा वो हमारा होगा बेस और यहाँ पे b जो होगा उसको हम पावर या फिर एक्सपोनेंट बोल सकते हैं. बोथ आर सेम. राइट. यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है 9 रेज़ टू पावर 3 है. इसका मतलब क्या है कि 9 जो है वो आपका 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 729 एज योर आंसर. राइट. तो कैसे हमें इसको सॉल्व करना है वो हमें समझ में आ गया कि जो बेस पड़ा होगा वही नंबर आपका पावर बताएगी कितनी बार मल्टीप्लाई होना है, उसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा आंसर. अगर मैं बोलूं 10 रेज़ टू पावर 3, अब इसका मतलब क्या हुआ. 10 इंटू 10 इंटू 10. 10 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. इसका आंसर क्या आ जाएगा 1000. राइट. तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 इंटू 10 कर दो. नो. 10 रेज़ टू पावर 3 मतलब 10 ही आपका 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है विच गिव्स यू 1000. सो दिस इज द वे टू सॉल्व आर पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स. उसके बाद आपके पास आती है एक बेसिक चीज कि अगर आपके पास किसी भी बेस की पावर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव की केस में आप उसको पॉजिटिव बनाओगे रेसिप्रोकल करके. कैसे. अगर मैं बोलू 2 रेज़ टू पावर -2, पावर नेगेटिव आ गई, इसके डिनोमिनेटर पे 1 है, इसका मैं कर दूंगी रेसिप्रोकल और पावर हो जाएगी मेरी पॉजिटिव में. ठीक है जी. यहाँ पे -2 पावर थी, रेसिप्रोकल नीचे जाके डिनोमिनेटर में पावर होगी आपकी पॉजिटिव. ऐसे ही अगर मैं लिखूं a⁻b, इसका मतलब वो हो जाएगी 1/a⁻+b. तो पावर हमेशा अगर आपकी नेगेटिव है तो आप करोगे उसका रेसिप्रोकल और पावर बन जाएगी आपकी पॉजिटिव. राइट. सो दिस इज द वे टू सॉल्व द नेगेटिव पावर्स. उसके बाद आता है आपके कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हैं उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्वेश्चंस में आप लगाओगे यही लॉज. 4-5 लॉज हैं जिसको हमने एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट लॉ जो आता है, अगर आपके पास एक्सपोनेंट है विद लाइक बेसिस, बेस सेम है, बेस सेम है आपके पास, और दो चीजें हो सकती हैं, या तो मल्टीप्लाई का साइन हो सकता है या फिर बेस सेम के साथ आपके पास डिवाइड का साइन हो सकता है. राइट. अगर बेस सेम है, पावर्स आपके पास अलग अलग हो रही हैं, पावर्स आपके पास अलग अलग है, यहां मैंने माना m पावर है, यहां मैंने माना n पावर है. दो चीजें हैं इसमें डिफरेंस क्लियर करना, बेस सेम पावर डिफरेंट, बेस सेम पावर डिफरेंट.
और इनमें क्या है साइन, यहाँ पे इधर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यहाँ पे इधर डिवीजन का साइन है, तो क्या हो जाएगा a रेज टू पावर m प्लस n, मतलब